Good morning, 8th class. Today we read next poem of chapter 4th, Macavity the Mystery Cat. Macavity cat के लिए बोला गया है और मिस्ट्री कैट का मतलब है कि रहस्यमय कैट, स्ट्रेंज जिसको समझना बड़ा ही मुश्किल है। और इसके पोइट हैं T.S. Eliot. ओके, नाउ वी स्टार्ट पोएम. Macavity is a mystery cat he called the hidden paw. मैकेविटी जो टाइप की कैट होती है वो बहुत ही रहस्यमय होती है। उसका जो पाव होता है, पंजा होता है, वो छिपा हुआ होता है, दिखाई नहीं देता। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन द डिफाई द लॉ. ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, मतलब क्राइम करने के अंदर वो मास्टर होती है, मतलब वो कोई भी क्राइम करती है और पता नहीं चलता। डिफाई का मतलब होता है डिसोबे, डिसोबे का मतलब होता है कि पालन ना करना, वो कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। He is the bafflement of the Scotland Yard and the Flying Squad despair. वो पज़ल, एक पज़ल है। बैफलमेंट का मतलब क्या होता है? पज़ल ऑफ द स्कॉट यार्ड एंड द फ्लाई स्क्वाड डिस्पेयर. डिस्पेयर का मतलब होता है कि होपलेस। वो एक तरह से स्कॉटलैंड की पज़ल है जिसमें एक उड़ता फ्लाई करता हुआ जो क्या है स्कोड होता है, उसकी तरह वो वर्क करती है। ठीक है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ द क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर. और जब जहाँ पे क्राइम होता है, क्राइम मतलब जैसे जहाँ पे कोई मान लीजिए उसने किसी को मार दिया है या उसने कहीं पे दूध या आपका कोई भी खाने की चीज़ है वो उसने खा ली है, और जब आप पहुँचते हैं उसको देखने के लिए तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। मतलब इतनी तेज़ है वो कि वो कुछ सेकंडों में वहाँ से गायब हो जाती है। सेकेंड पैराग्राफ. मैकेविटी देयर इज़ अ नो वन लाइक द मैकेविटी. मैकेविटी जो कैट है वो ऐसी कैट होती है जिसके जैसा और कोई नहीं होता है। ही ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. वो हर जो ह्यूमन लॉ है उसको ब्रेक करती है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ द ग्रेविटी जो होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि साइंस में अपने रीड करते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ में क्या होती है? ग्रेविटी होती है। और इस ग्रेविटी की वजह से क्या होता है? हर चीज़ क्या होती है? अर्थ सरफेस पे टिकी रहती है। लेकिन इसने तो ग्रेविटी के लॉ को भी क्या कर लिया है? तोड़ दिया है। कैसे? क्योंकि कई बार ये ज़मीन से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ऊपर जैसे हवा में तैर रही हो। हिज पावर ऑफ द लेविटेशंस वुड हैव ए फ़कीर स्टेयर. लेविटेशन का मतलब होता है, लेविटेशन है कि फ्लोटिंग इन द एयर, हवा में तैरना। लेविटेशन का मतलब क्या होता है? हवा में तैरना। वुड मेक ए फ़कीर स्टेयर. जैसे कि फ़कीर लोग होते हैं ना, आपने सुना होगा, कभी कभी आपने टीवी में कई बार देखते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, जो अपनी तपस्या से क्या होते हैं, हवा में तैरते रहते हैं, ज़मीन से ऊपर उठ जाते हैं। तो ये बिल्ली भी क्या करती है? ऐसे ही कुछ करती है फ़कीर की तरह. वैन यू रीच द सीन ऑफ द क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर. वैन यू रीच द सीन ऑफ द क्राइम, और जब आप जहाँ पे क्राइम हो जाता है वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो ये गायब हो जाती है. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर. आप इसको बेसमेंट में देख सकते हैं, ढूंढेंगे, फिर आप उसको हवा में वो हवा में ऊपर दिखाई देती है. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर. और मैं आपको बार बार बता दूँ कि वो वहाँ पर नहीं होती है। मतलब ऐसी जादुई कैट होती है ये. अब अपना थर्ड पैराग्राफ कर रहे हैं रीड. मैकेविटी इज़ एक जिंजर कैट एंड ही इज़ वेरी टाल एंड थिन. मैकेविटी एक जिंजर क्या होता है? अभी आप यूज़ करते हो सर्दियों में जिंजर को चाय के अंदर, है ना, अदरक जो होता है ना, उसकी तरह ये काफ़ी तीखी होती है। ये पतली और लंबी होती है. यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम. आप इसको जान जाएंगे जब इसको देखेंगे. फॉर हिज आइज़ आर द सकन इन. उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी रहती है. हिज ब्रोज इज़ डीपली लिंक्ड विद द थॉट. उसके जो आईब्रोज होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, उसकी सोच की तरह. हिज हेड इज़ हाईली डॉम्ड. डॉम्ड का मतलब क्या होता है कि गोलाकार, बड़ा. एंड हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम द निगलेक्ट. हिज विस्कर्स आर द अनकम्ड. हिज कोट इज़ डस्टी. कोट का मतलब है कि इसके जो बॉडी पे हेयर होते हैं वो डस्टी होते हैं निगलेक्ट की वजह से, और यानी कि वाइट कलर के नहीं होते हैं, मिट्टी के कलर जैसे होते हैं. और विस्कर का मतलब होता है कि उसके फेस के जो हेयर होते हैं वो अनकॉम्ड होते हैं, जैसे बिखरे हुए टाइप होते हैं. ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम द साइड टू साइड. स्वे का मतलब होता है कि मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पे.
हिज हेड फ्रॉम द साइड, ये अपना सिर चारों तरफ घुमाती रहती है। विद द मूवमेंट लाइक ए स्नेक, जैसे कि स्नेक होता है वैसे ही ये चारों तरफ घूम जाती है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ आस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवोकन, और कई बार ये लेटी होती है, आप सोचते हो कि इसको गहरी नींद आई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो रियल में जाग रही होती है। मैकैविटी फोर्थ पैराग्राफ। मैकैविटी, देयर इज़ नो वन लाइक द मैकैविटी जैसा कोई नहीं है। ही इज़ द फिएंट इन द फिलिन शेप ए मॉन्स्टर ऑफ द डिप्रोविटी। फिएंट क्या होते हैं, डेविल जो शैतान होते हैं ना, उनके लिए यूज़ किया है। उसके अंदर जो ये कैट है, कह सकते हो आप कि शैतान बिल्ली होती है ये, ठीक है। ए मॉन्स्टर ऑफ द डिप्रोविटी का मतलब मोरल करप्शन, जो मोरल करप्शन करते हैं ना, ये उस तरह का एक शैतान होता है। यू मे मीट हिम इन द बाय द स्ट्रीट, आप इसको गली में मिल सकते हैं, कहाँ पर। यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर का होता है चौराहा जो होता है ना, जो चारों तरफ से जिसमें दिशाओं में से कोई ना कोई चीज़ ये डायरेक्शंस निकलती है, उसे कहते हैं स्क्वेयर, वहाँ आप उसको देख सकते हैं। बट व्हेन ए क्राइम इज़ डिस्कवर्ड देन द मैकैविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन जब कोई क्राइम होता है कहीं पर और उसको ढूंढा जाता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। ओके, तो अपनी पोइम फिनिश हो जाती है 8th क्लास। अब आपने इन चारों पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग राइट एंड लर्न करने हैं। ओके बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।